गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हम यहाँ पर 15 ग्रुप एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5। यहां पर फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स की, जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? -3 +3 एंड +5। इनको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहां पर अगर हम 15 ग्रुप की बात करें तो 15 ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP3। ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 15 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में, जिसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स में से ही हमें -3 +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। तो उनके लिए एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो एग्जांपल है चेक कीजिए। सबसे पहला एग्जांपल है NH3 अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -3। इसी तरह से अगर हम बात करें फास्फोरस के बारे में तो इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी? फास्फोरस की। उसके बाद चेक करते हैं आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के लिए हमारे पास एग्जांपल है Na3As सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड में भी आर्सेनिक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? -3, क्योंकि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 है और सोडियम कितने हैं? 3, तो +3 हो गया और आर्सेनिक की कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी, क्योंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस पर +3 हो जाता है और इस पर -3 तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एंटीमनी। तो एंटीमनी में हो जाता है Zn3Sb2 और लास्टली बिस्मथ है। बिस्मथ में हमारे पास है Mg3Bi2। ये हमारे पास हो गया मैग्नीशियम बिस्मेथाइड। यहाँ पर भी -3 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके बाद अगर हम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं तो वो हमारे पास है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए चेक कीजिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिन जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, जिन 15 ग्रुप जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं उनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस में प्रेजेंट है? देखिए सबसे पहले है NCl3, नाइट्रोजन के लिए और भी है N2O3, ऑक्साइड्स में भी है और हैलाइड्स में भी है। ठीक है, यहाँ दोनों जगह पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। उसके बाद है फास्फोरस के लिए PCl3, +3 फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है। जबकि अगर हम बात करें उसके बाद AsCl3, उसके बाद है SbCl3 एंड BiCl3। सब के सब हैलाइड्स जो हमारे पास है वो सब क्या शो कर रहे हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस और माइनस कैसे होती है इस बात को समझिए। अगर लास्ट सेल के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो p सब सेल्स में हैं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इन 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है, अगर ये लास्ट सेल के जो p सब सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं? 3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बात को समझिए। उसके बाद अगर यहां पर 3 के साथ साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो जाते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सब सेल के अंदर ये भी लॉस हो जाते हैं, तब हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाता है? +5। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गई कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो होगी? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स p सब सेल के लॉस होंगे और जब 3 के साथ ये s सब सेल के 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस होंगे, तो यहाँ पर +5 चार्ज आ जाएगा उन 15 ग्रुप एलिमेंट्स पे जिन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए या 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ठीक है जी। अब आप एक और बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में और ऐसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है?
3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए जाएं तो क्या होगा, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेगा तो जो भी एलिमेंट कंपाउंड बनाते टाइम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं, तो वहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, -3, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है एग्जांपल के थ्रू। +3 का ये हो गया। अब लास्टली है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है N2O5। नाइट्रोजन जनरली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, केवल ऑक्साइड्स ही फॉर्म करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कोई कंपाउंड नहीं है नाइट्रोजन का जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। ठीक है, हम इसे एनोमरस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है PCl5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। उसके बाद आर्सेनिक है AsCl5, उसके बाद एंटीमनी है SbCl5 एंड बिस्मथ BiCl5। ठीक है, इन सभी हैलाइड्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, 15 ग्रुप एलिमेंट्स की। 15 ग्रुप एलिमेंट्स की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेकंड लाइन चेक कीजिए, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब यहां तक समझिए पहले तो यहां दिया गया है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मैंने यहां पर शो कर दिया है कि इन सभी एलिमेंट्स ने -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है। फिर भी इन्होंने कहा है द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है, जो स्वभाव है, वो कम हो जाएगा जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा, फास्फोरस शो कर देगा, आर्सेनिक शो कर देगा। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये दोनों की दोनों हार्डली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ये दोनों की दोनों बहुत ही मुश्किल से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे। एक बार एंटीमनी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा, लेकिन बिस्मथ के लिए बिल्कुल मना किया गया कि बिस्मथ में जो स्टेबिलिटी है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। उसका रीजन क्या है, देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा, एंड मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इस बात को समझिए। इन्होंने कहा है कि टेंडेंसी जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। उनके लिए रीजन है, सबसे पहला है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर कैसे है, देखिए, आप जानते हैं जो भी मेटल हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं। बात को समझिए, जो भी हमारे पास मेटल पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है वो सभी इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं। अगर हम एक आध मेटल का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि बिस्मथ जनरली बच्चे पढ़ते नहीं हैं बिस्मथ के बारे में, तो आयरन को तो पढ़ लेते हैं। आयरन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो +2 होती है, +3 होती है। और +2 और +3 कब आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ना कि गेन होते हैं। और यहाँ पर जो बिस्मथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कब प्रेजेंट होगी, जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अब बिस्मथ के बारे में हमने पढ़ा है कि बिस्मथ क्या है, एक मेटल है, और मेटल होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन ना करके इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये मेटल तो हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है। और मेटेलिक कैरेक्टर होने की वजह से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो आसानी से जनरेट कर देगा, क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ये जो लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं p सब शेल में, इनको इजीली ये लॉस कर देगा, जबकि ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर कही गई है, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की जो टेंडेंसी है, स्वभाव है, वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज की इंक्रीज होने से। अब देखिए, साइज के इंक्रीज होने से फर्क क्या पड़ेगा। बिस्मथ का सबसे लार्ज साइज है, तो बिस्मथ की अगर बात की जाए तो ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल। तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब आप खुद से समझिए, डिस्टेंस जब यहां से न्यूक्लियस से और लास्ट सेल की लार्ज डिस्टेंस हो गई, तो लार्ज डिस्टेंस होने से लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब अट्रैक्शन कम हो जाएगा
तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बातों पे ध्यान दीजिए, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। आप देखिए यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। डिस्टेंस होने की वजह से यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना कि गेन करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली शो कर देगा। तो इसलिए इन्होंने रीजन दिया है इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट लाइन चेक कीजिए, इन फैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड लाइन से जुड़ा हुआ है बिल्कुल कि बिस्मथ जो हमारे पास है, यहां पर जो बिस्मथ है ये हार्डली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड ये हार्डली शो करेगा। उसका रीजन चेक कीजिए, उसका रीजन है एक तो इंक्रीजिंग साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। यहां पर आपके सामने दे रखा है मैग्नीशियम बिस्मथाइड। अब मैग्नीशियम बिस्मथाइड में ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर बिस्मथ किस फॉर्म में है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कुछ लाइंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको इस लेक्चर में डिस्कस की हुई ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कुछ लाइंस समझ में आई होंगी। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।